क्या कोई लड़की दुनिया में है कि सारी दुनिया में वो पॉपुलर होने के लिए भी यौन शोषण जैसी बातें करेगी? कभी नहीं करेगी। मैं जानता हूँ, मैं भी, मेरे माँ हैं, मेरे बहन हैं, बेटियाँ हैं, को ये शर्म नहीं आती? ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। ये वो लोग हैं जो किसानों को भी आतंकवादी कहते थे, ये वो लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी कहते थे, लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान भवन में वार्ता के लिए भी बुलाते थे। हमने तो तब भी कहा था, यदि हम खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो आप विज्ञान भवन में वार्ता क्यों करते हो? इतने डरे हुए क्यों हो आप क्या खालिस्तानियों के साथ वार्ता करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव में हूँ आप साथ रवीना। हम लगातार आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो महिला खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार उनका दूसरा दिन है धरना का। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरी देश की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। पूरे देश की जो जनता है, जो किसान है, जो मजदूर है, हर किसी से अपना समर्थन मांग रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों से भी समर्थन मांग रहे हैं। इसी सिलसिले में किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, हरीश हुंड हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं सर, इनके समर्थन में आज यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है न्याय की जो लड़ाई है कहाँ तक पहुँच पाएगी? निश्चित रूप से ये न्याय की लड़ाई मुकम्मल होगी। ये इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आज जो ये लड़ाई है, ये मात्र इन 7 बेटियों की नहीं है, जिन 7 बेटियों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ये लड़ाई देश की आधी आबादी की है। ये देश कि हर उस बेटी की लड़ाई है जो माइक लेकर भी घूम रही है, जो अखाड़े में भी कुश्ती लड़ रही है और कहीं दूर दराज गांव खेत में कहीं अपना काम कर रही है, मजदूरी कर रही है। क्योंकि बेटियां संघर्ष करके, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में बेटियां घुटनों के बल चल के आज कंधे से कंधा मिलाकर और सीना तान कर ये कह रही थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, बराबरी का हक चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा कि जब 7 बेटियां एक व्यक्ति पर, मैं व्यक्ति कह रहा हूँ, इस भारत का नागरिक है वो व्यक्ति, एक व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, लेकिन उसके खिलाफ FIR तक भी दर्ज नहीं होती, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? और 2.5 महीने से, मतलब 2.5 महीने उन्होंने, बोला जा रहा है कि उन्होंने इंतज़ार किया सारी की न्याय की प्रक्रिया हो या फिर सरकार सामने आए, प्रशासन सामने आए। जब कोई चीज़ सामने नहीं आई है और ना उस व्यक्ति का कोई भी हटाया गया उनको फेडरेशन के द्वारा, तब ये लोग दोबारा यहाँ धरने पर। निश्चित रूप से मैं तो इन पहलवान बेटियों के धैर्य को सलाम करता हूँ, इनके धैर्य की सल्यूट करता हूँ। वरना कमज़ोर धैर्य वाली बेटियाँ कहीं ना कहीं इस तरह से जब पीड़ित होती हैं, शोषित होती हैं और हुकूमतों से, सरकारों से, कानून से न्याय नहीं मिलता तो सुसाइड तक कर लेती हैं। आप रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर हम रोज़ देखते हैं। इनके धैर्य को सलाम है, इनके संघर्ष को सलाम है। आज पूरा देश इनके साथ खड़ा है। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जंतर मंतर पे जो संख्या है, इसको देखकर इनके संघर्ष और इनकी ताकत का मूल्यांकन ना करें। आज इस देश के हर चूल्हे पर जो बहन बेटी खाना भी बना रही है, गांव, खेत, किसान, खलियानों पे काम कर रही है, उसकी भी भावनाएं यहाँ जुड़ी हैं कि जब इस देश की उन बेटियों के साथ जो बेटियाँ मिट्टी के संघर्ष में तपकर इस देश के लिए सोना लाती हैं, उनको न्याय नहीं मिलता तो मुझे कैसे मिलेगा? आप भी कहीं ना कहीं, यदि पत्रकार से पहले आप एक बेटी हैं, पत्रकार से पहले आप एक लड़की हैं, आपके भी मन में ये सवाल होगा कि जब इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो आखिर इस देश में न्याय किसको मिलेगा? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रजभूषण सिंह को सूली पे लटका दिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि FIR तो लॉन्च होनी चाहिए। अरे प्राथमिक FIR भी दर्ज नहीं करेंगे आप, और 1 नहीं, 2 नहीं, 7 बेटियां आरोप लगाती हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मेरे देश की आधी आबादी को शोषित, कहाँ गया इनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज सारे नारे इनके उल्टे से। वही कि सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही ना आना, कोई बयान ना आना, कार्रवाई ना होना, ये किस चीज़ की नाकामी दिखती है? निश्चित रूप से ये नाकामी नहीं है, ये सरकार का अहंकार है। मैं एक रेफरेंस देता हूं आपको। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे, अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने किसानों को गाड़ियां चलाकर रोन दिया था, तब भी इन्होंने टस से मस नहीं हुए थे। ये अहंकार है सत्ता का कि जो हमारे साथ है वो सही है। मतलब हालात ये हैं कि आप रेपिस्ट हो, आप भ्रष्टाचारी हो, आप जो भी हो, बीजेपी में जाओ और स्वच्छ हो जाओ। हालात ये हो गए हैं। इन हालातों पे आज देश की जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा, देश की जनता को एक साथ आना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी 2 बेटियों का पिता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैं यहाँ किसान नेता नहीं, 2 बेटियों का पिता होकर यहाँ खड़ा हूं।
जब कल मैंने वीडियो देखा और इन लोगों ने अपील की कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो जाए, तो मुझे जब विनेश फोगाट नहीं दिखी, मुझे अपनी बेटी अक्षरांगदा दिखी कि ये मेरी बेटी खड़ी है। कर मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने हौसलों के साथ अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन कहाँ से करेगी यदि इस देश में ये हालात रहे। कल विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को भावुक होते हुए देखा गया। काफ़ी आरोप उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी टेक्स्ट मैसेज आए गए, काफ़ी आरोप जैसे कि ऐसे भी बोला गया कि अब इनका करियर खत्म हो गया था, या फिर पहलवानी छोड़ने का जब टाइम आ गया था तो पॉपुलर होने के लिए या फिर न्यूज़ में आने के लिए ये चीज़ें सारी की जा रही, ये आरोप भी लगते थे। जो ये आरोप लगा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या वो अपनी बहनों से ये आरोप लगवाएंगे किसी पर? शर्म नहीं आती ऐसे आरोप लगाते हुए? आप एक लड़की हैं, दुनिया की सारी दुनिया की, मैं एक लड़की के नाते पूछ रहा हूँ, निजी रूप से नहीं, क्या कोई लड़की दुनिया में है कि सारी दुनिया में वो पॉपुलर होने के लिए भी यौन शोषण जैसी बातें करेगी? कभी नहीं करेगी। मैं जानता हूँ, मैं भी, मेरे माँ हैं, मेरे बहन हैं, बेटियाँ हैं, को ये शर्म नहीं आती? ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। ये वो लोग हैं जो किसानों को भी आतंकवादी कहते थे, ये वो लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी कहते थे, लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान भवन में वार्ता के लिए भी बुलाते थे। हमने तो तब भी कहा था यदि हम खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो आप विज्ञान भवन में वार्ता क्यों करते हो? इतने डरे हुए क्यों हो आप क्या खालिस्तानियों के साथ वार्ता करते हैं? इनको 2.5 महीने पहले जो आश्वासन दिए गए, सारी चीज़ों के लिए विश्वास दिलाया गया कि कार्रवाई की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन जब 2.5 महीने के बाद भी कोई चीज़ नहीं हो रही, एक चेहरा, एक व्यक्ति पर ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, बृजभूषण शरण का नाम बार बार ले रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होना, उनके अध्यक्षता को भी नहीं रद्द करना, ये चीज़ बीजेपी पर कितना बड़ा सवाल उठाती है। और बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी तरफ से भी कोई बयान ना आना, यहाँ पर किसी बीजेपी के नेता का ना होना, ये चीज़ भी तो जनता को दिखाई दे रही है। देखो, ये वो लोग हैं जो अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं कर पाए, ये मेरी और आपके परिवार की बहन बेटियों की क्या इज्जत करेंगे? बात स्पष्ट है, अहंकार के मद में डूबे हुए लोग हैं। जब कोई अहंकार में अंधा हो जाता है तो उसको ना बहन दिखती है, ना बेटी दिखती है, ना शोहरत दिखती है, मात्र कुर्सी दिखती है। तो किसान लोग, आप लोग अब कैसे समर्थन दिखाएंगे अगर कुछ नहीं मिलता? पूरा देश इनके साथ है, किसान संगठन के नाम से नहीं, परिवार के नाम से साथ है। मैं तो अपनी बेटियां देखता हूं इनके अंदर, क्योंकि यदि आज इन बेटियों की आवाज़ नहीं उठाई गई, इन बेटियों को न्याय नहीं मिला, तो रेफरेंस जाएगा पूरी दुनिया में। जब मेरी बेटी कल कहेंगी कि पापा मुझे उड़ान भरनी है, तो मेरे पड़ोसी कहेंगे हरीश बेटी को मत भेज, पता नहीं इसके साथ क्या हो जाए। रेफरेंस दिए जाएंगे कि तब भी देख दुनिया में किसी ने नहीं सुना था। ये बात आप भी याद रखना, एक पत्रकार होने से पहले आप भी एक लड़की हैं, क्योंकि इस देश की आधी आबादी को दबाने के षड्यंत्र है, इस देश की आधी आबादी का शोषण करने का षड्यंत्र है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक किसान नेता हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि सारे जो किसान हैं, जो पूरी जनता है, वो इन लोगों के साथ है। आगे अगर सुनवाई नहीं होती है तो ये लोग इनके साथ बने रहेंगे। शुक्रिया।